हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेगा प्लस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ वियना होस्टेड? ट्रीटी ऑफ वियना कब होस्ट किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है आपका 1815। ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ? 1815 में। नेक्स्ट, हु होस्टेड द कांग्रेस एट वियना इन 1815? अब हमें पता है कांग्रेस ऑफ वियना, कांग्रेस एट वियना कब हुआ? 1815 में। इसे होस्ट कौन किया, ये पूछा जा रहा है यहाँ। तो इसे होस्ट किया ड्यूक मेटरनिच ने। कौन किया? ड्यूक मेटरनिच। नेक्स्ट, फ्रेडरिक स्यूडी वाज, फ्रेडरिक स्यूडी कौन था? ब्रिटिश आर्टिस्ट, जर्मन आर्टिस्ट, डच आर्टिस्ट या फ्रेंच आर्टिस्ट? आप चैप्टर खोलोगे ये द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो आपका पहला पेज में ही एक फिगर नजर आएगा। वो फ्रेडरिक स्यूडी द्वारा बनाया गया है और वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने 4 पेंटिंग का सीरीज बनाया था। नेक्स्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ? आपके ऑप्शन है 1789, 1799, 1815, 1889 एंड द राइट आंसर इज 1789। नेक्स्ट, which one of the following states was ruled by an Italian princely house before the unification of Italy? यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली के यूनिफाइड होने से पहले कौन से स्टेट पे इटालियन प्रिंसली हाउस का रूल हुआ करता था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुल 7 स्टेट में बटा था इटली और 7 स्टेट में से सैरेडिना पिडमाउंट, सैरेडिना पिडमाउंट ही था जो इटालियन प्रिंसली हाउस रूल्ड करता था इस स्टेट पे। नेक्स्ट, हु सेड व्हेन फ्रांस स्नेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड? कौन बोले जब फ्रांस छिकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लगती है? तो ये थे ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच इज द राइट आंसर। Next, which treaty recognized Greek as an independent nation? किस ट्रीटी के तहत ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? आपके ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ वर्सोलेज, ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ लॉसान। तो करेक्ट आंसर है आपका ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इस ट्रीटी के तहत ग्रीस एक कंट्री के तौर पे उभरा। नेक्स्ट, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी के यूनिफाइड होने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, ये पूछा जा रहा है। कौन रिस्पॉन्सिबल था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए? तो आपके ऑप्शन है बिस्मार्क, कैवर, मैजनी, गैरिबाल्डी और द करेक्ट आंसर है आपका ऑटो वन बिस्मार्क। नेक्स्ट, एली द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज्ड टू मेजर। एली से किस वस्तु को मापा जाता था, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। क्लॉथ, थ्रेड, लैंड या हाइट? राइट आंसर है क्लॉथ। क्लॉथ को, कपड़े को एली में मेजर किया जाता था जर्मनी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, द ऑटोमन एम्पायर वाज रूल्ड बाय द एम्परर ऑफ। ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन साम्राज्य किसके द्वारा रूल्ड किया जाता था? ये किया जाता था टर्की के द्वारा। टर्की इज द राइट आंसर। The main function of the Persian Jalwadin was to, पर्शियन जलवरिन का मेन फंक्शन क्या था,
मेन कार्य क्या था? ऑप्शन है एबॉलिश द टैरिफ बैरियर, इम्पोज द कस्टम ड्यूटी, रिड्यूस कस्टम ड्यूटी, इम्पोज न्यू रूल्स फॉर ट्रेड। और करेक्ट आंसर है एबॉलिश टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर क्या होता है? जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई भी वस्तु जाता है तो उस पर क्या लगाया जाता है? एक अलग से कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है, और उसको एबॉलिश करना ये पर्शियन जेलोरिन का मेन फंक्शन हुआ करता था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पावर्स कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन? किस किस कंट्री ने मिलकर, किस ग्रुप ने मिलकर नेपोलियन को हराया? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, इटली एंड रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन एंड रशिया, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया एंड ब्रिटेन, ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया एंड इटली। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया एंड ब्रिटेन। इन चारों कंट्री ने मिलकर नेपोलियन को कलेक्टिवली हराया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द सेक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली? यंग इटली एक सेक्रेट सोसाइटी हुआ करता था, उसे कौन फॉर्म्ड किया, किसने बनाया? ऑप्शन है ऑटो वन, विस्मार्क, मैजिनी, कैवर्ड, गैरिबल्डी। और राइट आंसर है आपका मैजिनी, गिउस्पी मैजिनी। नेक्स्ट, which type of government was functioning in France before the revolution of 1789? अब तो हमें पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1789 में। उससे पहले फ्रांस में किस तरीके का गवर्नमेंट, किस टाइप का गवर्नमेंट हुआ करता था? डिक्टेटरशिप, मिलिट्री, रिपब्लिक, मोनार्की। डिक्टेटरशिप कहने का मतलब है तानाशाह, मिलिट्री कहने का मतलब है बाई आर्मी, रिपब्लिक कहने का मतलब है गणतंत्र, मोनार्की कहने का मतलब है राजतंत्र। राइट आंसर है मोनार्की। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज कॉलोन्स? कॉलोन्स कौन हुआ करता था, इसे कॉलोन्स कहते थे? फ्रेंच सिटीजन लिविंग इन वियतनाम, फ्रेंच सिटीजन लिविंग इन फ्रांस, एडुकेटेड पीपल ऑफ वियतनाम, इलाइट्स ऑफ वियतनाम। और करेक्ट आंसर है फ्रेंच सिटीजन लिविंग इन वियतनाम। वियतनाम कंट्री में जो फ्रेंच लोग रहते थे उनसे कॉलोन कहते थे। नेक्स्ट, विच एरिया वाज नोन एज द पावर केग ऑफ यूरोप? पावर केग, केग का मतलब क्या होता है? टैंक। पावर टैंक कौन हुआ करता था यूरोप का? जर्मनी, इटली, बाल्कन्स, ऑटोमन एम्पायर। और करेक्ट आंसर है बाल्कन। नेक्स्ट, ज़ोल्वेडिन started in 1834 in Persia refers to a, स्टार्ट कब हुआ? 1834 में। ये भी एक क्वेश्चन है। और ज़ोल्वेडिन क्या रिफर करता है? ट्रेड यूनियन, कस्टम यूनियन, लेबर यूनियन, फार्मर यूनियन। तो ये था आपका कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फ्रैंकफर्ट असेंबली वाज कन्वेंट एट? फ्रैंकफर्ट असेंबली कहां हुआ? चर्चेज ऑफ सेंट पॉल, चर्चेज ऑफ सेंट पीटर्स, पैलेस ऑफ प्रूसिया, हॉल ऑफ मिरर इन वार्सलेज। और करेक्ट आंसर है हॉल ऑफ मिरर इन वार्सलेज। नेक्स्ट, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड बाय? किस ट्रीटी के तहत ग्रेट ब्रिटेन बना? ट्रीटी ऑफ वर्सलेस, एक्ट ऑफ यूनियन, ट्रीटी ऑफ पेरिस,
ट्रीटी ऑफ वियना। तो करेक्ट आंसर आपका एक्ट ऑफ यूनियन। और एक्ट ऑफ यूनियन हुआ कब था? 1707, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु वाज द वेल्फेटॉन? वेल्फेटॉन कौन हुआ करता था? अ फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी एंड इडिश कैथोलिक हु रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस, a German rebel who revolted against Caesar William Ford, a British Protestant leader। और करेक्ट आंसर है आपका बी, एन Irish Catholic who revolted against British dominance। ब्रिटिश डोमिनेंस, ब्रिटिश का वर्चस्व को हटाने के लिए जो विद्रोह किया जाता था इडिश कैथोलिक के द्वारा, उसे वोल्फेटॉन कहते थे। यूटोपियन सोसाइटी इज डिफाइंड एज, यूटोपियन सोसाइटी क्या होता है? ए सोसाइटी वेयर एवरीबॉडी इज इक्वल, अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एन आइडियलिस्ट सोसाइटी दैट कैन नेवर बी अचीव्ड, अ सोसाइटी विद अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। और आपका राइट आंसर है एन आइडियलिस्ट सोसाइटी दैट कैन नेवर बी अचीव्ड, ऐसा सोसाइटी जो कभी अचीव्ड ही ना हो। कहने का आइडियलिस्ट कहने का क्या मतलब है? आदर्श, आदर्श सोसाइटी। नेक्स्ट, आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन द राइट टू वोट वाज गिवन टू, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वोट का अधिकार किसे प्रदान किया गया, किसे दिया गया? ऑल एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, all property owing male citizen of the country, all property owing males and women of the country, all adult excluding women of the country। और करेक्ट आंसर है all property owing male citizen of the country। जो भी मेल सिटीजन जिनके पास प्रॉपर्टी थी उन्हें वोट देने का अधिकार था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Which country is considered as the cradle of civilization? किस कंट्री को cradle of civilization के नाम से जाना जाता है? cradle मीन्स होता क्या है? पलना। मानव सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? इंग्लैंड, फ्रांस, ग्रीस या रशिया? और करेक्ट आंसर आपका ग्रीस। ग्रीस इज द राइट आंसर। रोमांटिसिज्म रिफर्स टू व्हाट? रोमांटिसिज्म क्या होता है? कल्चरल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, लिटरेरी मूवमेंट। तो रोमांटिसिज्म आपका क्या होता है? रोमांटिसिज्म कल्चरल मूवमेंट होता है। ये कल्चरल मूवमेंट होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या फोक सॉन्ग या फोक डांस या फिर फॉक पेंटिंग के द्वारा लोगों को एकत्रित करते हैं और देशभक्ति जगाते हैं, इसे रोमांटिसिज्म कहते हैं। तो ये कल्चरल मूवमेंट है। नेक्स्ट, इन पर्शिया हु वर जंकर्स? जंकर्स कौन थे? पर्शिया, पर्शिया कहाँ है? जर्मनी, जर्मनी का एक स्टेट हुआ करता था और वहां जंकर किसे कहा जाता था? मिलिट्री ऑफिसर्स को, लार्ज लैंड ऑनर्स को, फैक्ट्री ऑनर्स को या एरिस्टोक्रेटिक नोबल्स को। तो राइट आंसर है आपका लार्ज लैंड ऑनर्स को, बड़े बड़े जमींदार को जंकर्स कहते थे। और इन्होंने ही, जंकर्स ने ही यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में साथ दिया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में साथ दिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिगरी एट्रीब्यूट फॉर लिबर्टी? लिबर्टी के लिए किस एलिगरी या एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं? क्राउन ऑफ ओक, रेड कैप, ऑलिव ब्रांच या सॉर्ड? तो करेक्ट आंसर है आपका रेड कैप। रेड कैप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, what does a blindfolded woman carrying a pair of weighing scale symbolize?
एक अंधी औरत जो अपने हाथ में एक तराजू ली हुई है, वो क्या सिग्निफाई करती है? पीस को, इक्वलिटी को, जस्टिस को या लिबर्टी को? तो राइट आंसर आपका जस्टिस। आप अदालत में भी देखते होंगे, वहां पे ये आइडल मिल जाता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली? इटली की यूनिफिकेशन के बाद फर्स्ट किंग कौन बना? निकोलस सेकंड, किंग जॉर्ज सेकंड, विलियम फोर्थ, विक्टर इमैनुअल सेकंड? करेक्ट आंसर है आपका विक्टर इमैनुअल सेकंड। नेक्स्ट, व्हाई डिड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल टू अचीव इट्स गोल? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल क्यों हुआ? आपके ऑप्शन है, हैव नॉट द सपोर्ट ऑफ पेजेंट्स, केसर विलियम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द क्राउन, वुमेन वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पार्लियामेंट, नॉन ऑफ द अबव। और आपके करेक्ट आंसर है केसर विलियम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द क्राउन। केसर विलियम ने क्राउन लेने से इनकार कर दिया, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल्ड हो गया। नेक्स्ट, इटली वाज डिवाइडेड इनटू, इटली कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 5 स्टेट, 6 स्टेट, 7 स्टेट या 8 स्टेट? आपका राइट आंसर है 7 स्टेट। 7 स्टेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द एट्रीब्यूट ब्रोकन चेन वाज रिफर टू। ब्रोकन चेन किस चीज की एट्रीब्यूट है? बीइंग फ्रीड, रेडीनेस टू फाइट, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, टू मेक अ पीस। तो ब्रोकन चेन, टूटा हुआ चैन क्या दर्शाता है? बीइंग फ्रीड, यानी फ्री रहना, आजाद। नेक्स्ट, द एट्रीब्यूट स्वॉर्ड रिफर्स टू। स्वॉर्ड तलवार किस चीज की एट्रीब्यूट है? बीइंग फ्रीड, रेडीनेस टू फाइट, टू मेक पीस, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। स्वॉर्ड तलवार, तलवार से क्या करते हैं? फाइट करते हैं। तो क्या होगा आपका? रेडीनेस टू फाइट, लड़ाई के लिए तैयार। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कंट्रीज टू देयर कैपिटल। अब ये चैप्टर में यूरोप के बारे में पढ़नी है, तो आपको कुछ कंट्री की कैपिटल भी याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ कैपिटल है और उसके कंट्री के साथ दिया हुआ है, तो मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। जर्मनी, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन, ऑस्ट्रिया वियना, इंग्लैंड लंदन, फ्रांस पेरिस। ये सही मैच है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ यूनियन 1707? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला ऑप्शन, इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इट गैव इंग्लैंड कंट्रोल ओवर स्कॉटलैंड। तो आपके करेक्ट आंसर है इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड। ये इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच एग्रीमेंट नहीं था। अगर आप बात करो ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड और यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप आइलैंड को देखोगे तो वो आइलैंड 3 हिस्सों में बटा है। अपर पार्ट को कहते हैं स्कॉटलैंड, ये अलग कंट्री है। नीचे वाले हिस्से को कहते हैं इंग्लैंड, और बगल में वेल्स, ये आपका कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। और उसके बगल में छोटा सा एक और आइलैंड है जिसमें 2 कंट्री आती है, एक आता है आपका नॉर्दर्न आयरलैंड और एक आयरलैंड।
रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहा जाता है इसे, ये अलग कंट्री है, नॉर्दर्न आयरलैंड ये अलग कंट्री है। अगर मैं इस आइलैंड को और नॉर्दर्न आयरलैंड को दोनों को साथ में ले लूं, अगर दोनों को साथ में ले लूं इस तरीके से, तो ये हमारा कहलाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट गिउस्पी मैजनी? गिउस्पी मैजनी के अबाउट कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ही वांटेड द यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक, he founded an underground society called Young Italy, he wanted Italy to be a monarchy, he was exiled for attempting a revolution in Liberia। तो आपके सी ऑप्शन गलत है, वो कभी नहीं चाहता था कि इटली एक मोनार्की बने। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम क्या है, ये पूछी जा रही है इस क्वेश्चन में। एबोलिशन ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, मेकिंग ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्क टू फ्रेंच सिटीजन, फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली। राइट आंसर है आपके सी, ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्क टू फ्रेंच सिटीजन। मोनार्क से फ्रेंच सिटीजन के हाथों में पावर जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। नेक्स्ट, फॉर द मिडिल क्लास ऑफ यूरोप द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म वाज? मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म कैसे डिफाइंड होता है? आपके ऑप्शन है एबोलिशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, राइट टू बी लिबरल एंड एडुकेटेड, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर है सी, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट, व्हेन वाज नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस्ड? नेपोलियनिक कोड कब इंट्रोड्यूस किया गया? ये किया गया 1804। 1804 में नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट, प्लेबसाइट मीन्स? प्लेबसाइट मीन्स क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, किलिंग पीपल इन लार्ज नंबर, डायरेक्ट वोट वेयर पीपल आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, डायरेक्ट वोट बाय विच ओनली द फीमेल मेंबर्स एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। करेक्ट आंसर है सी, डायरेक्ट वोट वेयर पीपल आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। एक डायरेक्ट वोटिंग होती है जिसमें लोगों से पूछा जाता है ये प्रपोजल आपको एक्सेप्ट है या मंजूर है या फिर मंजूर नहीं है, इसे प्लेबिसाइट कहते हैं। वो कोई फीमेल या फिर कोई जेंडर, एक जेंडर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, अ नेशन स्टेट इज अ स्टेट वेयर? नेशन स्टेट क्या होता है? सिंपली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज नेशन स्टेट? ऑप्शन है पीपल एंजॉय इक्वल राइट, the nation has its own emblem and flag, a nation has a contiguous territory। चौथा ऑप्शन, a state where people lived in a common territory develop a sense of identity and shared common history। और राइट आंसर है डी, एक ऐसा स्टेट जिसमें लोग एक कॉमन टेरिटरी शेयर कर रहे हो, एक कॉमन आइडेंटिटी हो उन लोगों का, और पास्ट इतिहास भी कॉमन हो, इसे हम नेशन स्टेट कहते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वेगा प्लस एकेडमी। थैंक यू।